जहरीले सांप ने इस बच्चे की जान ले ली। दरअसल कल शाम लगभग 5 बजे उदामा रेखा निवासी संतोष कुमार के 3 वर्षीय पुत्र मनीष को इस जहरीले सांप ने काट लिया। इसके बाद परिजनों ने तुरंत इसे कटिहार सदर अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने बच्चे का ट्रीटमेंट भी शुरू किया, लेकिन बच्चे की हालत नहीं सुधरी। बच्चे की हालत को बिगड़ता देख सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे पूर्णिया सदर अस्पताल रेफर कर दिया। परिजनों द्वारा बच्चे को पूर्णिया ले जाया गया, लेकिन पूर्णिया के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना को लेकर बच्चे के पिता संतोष कुमार ने बताया कि मेरा बेटा मनीष घर के सामने ही खेल रहा था, तभी सांप ने उसे काट लिया। सांप काट लिया। कब? 5 बजे शाम में। कहाँ पे? द्वार पे खेल रहा था। द्वार पे ही काटा? कौन सांप था? गौमन सांप था। सांप को पकड़ के रखे हैं। फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद वाहन के ले गए हॉस्पिटल। फिर हॉस्पिटल में ले गए तो वहाँ खुलवाया, खुलवा के अपना इलाज किया तो बच्चा बेहोश हो गया। खोलने के लिए डॉक्टर बोला? हाँ, डॉक्टर बोला। डॉक्टर मतलब रस्सी बांध देते, डॉक्टर वाला खोल के धो के लाओ। मतलब पैर धोला के लेके? हाँ। फिर उसका धोला के लेके लाए तो आया, फिर तो सुई टुई लगाया, तो लगाने के बाद बच्चा बेहोश हो गया। सुई लगाने के बाद ही बेहोश हो गया? फिर क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर तब बोला हमसे नहीं होगा, आगे ले जाइए। आगे लेके गए? फिर आगे ले कहाँ गए? पूर्णिया गए। पूर्णिया कहाँ? पूर्णिया सदर। सदर में क्या बोला? वहाँ बोला गए तो बोला कि नहीं है, डेट कर दिया, बच्चा नहीं। इस घटना के बाद पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश महतो आज उदामा रेखा स्थित बच्चे के घर पहुंचे और बच्चे के परिवार को सांत्वना दी। इतना ही नहीं, उन्होंने सदर अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने बच्चे की जान जाने के कारणों की उच्च स्तरीय जाँच करने की भी मांग की। नरेश यादव जी ने हमको रात में फोन किया कि सर ऐसा सांप काट लिया, और बच्चा को जब ले गया हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट नहीं किया और उल्टे कह दिया कि आप बाहर ले जाइए, और बाद में बच्चे को वहाँ पूर्णिया में डेथ डिक्लेयर कर दिया। हम लोग चिंतित है कि आखिर ये अस्पताल क्या है। हम लोग अर्थशास्त्र में पढ़ाते थे कि ईंटों के ढेर को मकान नहीं कहते, तो आप केवल बिल्डिंग बना देने से क्या उपचार हो रहा है क्या लोगों का। और जो हम छानबीन और जो जानकारी हमारे पास है, चाहे डॉग बाइटिंग हो या स्नैक बाइटिंग हो, इसकी जो दवा है वो केवल सरकारी अस्पताल में ही आपूर्ति की जाती है। बाजार में ये उपलब्ध दवा की दुकान में नहीं है। तो इट वाज द ड्यूटी ऑफ दिस हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। आज मुकेश कुमार और उसके परिवार, सबसे ज़्यादा दुखद ये स्थिति है जो इसके बड़े भाई अखिलेश हैं और इसकी जो पत्नी है जीविका दीदी है, खुशबू नाम है, खुशबू जी नाम है। वो चूँकि कई लोगों की मदद में पहले भी अस्पताल जाती रही है, तो वहाँ उसने अपना व्यक्तिगत प्रभाव से वहाँ के नर्स से बात किया, ट्रीटमेंट शुरू कराया। लेकिन ब्लंडर हुआ है डॉक्टर की तरफ से। मेरा जो मानना है, हम तो लेमैन, आई एम नॉट ए डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर को जैसे हम लोग बच्चा से सुन रहे हैं और इतना हम लोग का अनुभव हो गया है कि जहाँ लोग सांप काटता है उसी स्थल में एकदम टाइट से बांध देता है कि ब्लड, क्योंकि सारे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है, तो वो विष जो है शरीर में फैले नहीं। ये गांव का भी कम जो नहीं जानता है चिकित्सकीय साधन के बारे में, उसको पता नहीं है, लेकिन उसको मालूम है कि जहाँ सांप काटे उसी जगह बांध देना है, और बांध के यहाँ से ले गया। कौन नवसिखवा डॉक्टर था भाई, बांध दिया था तो जहाँ पॉइंट था, जहाँ उसने डंस मारा था सांप ने, तो वहीं से रिस रहा होगा, ब्लड रिस रहा होगा। बोला कि जाइए पहले खोलिए, जाइए पैर धो के आइए। वही ब्लंडर, सबसे बड़ा ब्लंडर तो डॉक्टर ने वहाँ किया। उस पर क्या कार्रवाई, उसको तो उसका मेडिकल जो सर्टिफिकेट है उसको रद्द करना चाहिए। कल की जो घटना घटी है, ये सदर अस्पताल के द्वारा बहुत बड़ा जगह अपराध जैसी मामला है। ये बहुत ही निंदनीय घटना हुई है। आए दिन आपके यहाँ से लोग जाते हैं? बराबर होते रहती है, ऐसा
बराबर हम लोग ऐसे भी सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कटिहार का समस्या को। ये बिल्डिंग सही माने में चाचा द्वारा बताया गया, बिल्डिंग सही माने सिर्फ बिल्डिंग बन के रह गई है। ये इलाज का अभाव है। खुल गया प्राइवेट मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम। यहाँ अलग अलग रोगों के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24/7 इमरजेंसी सेवाएं देती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर गाइनो एवं सभी तरह के क्रिटिकल रोगों का इलाज। एडवांस आईसीयू की लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इलाज का खर्च अन्य अस्पतालों से लगभग आधा। ममता नर्सिंग होम, वेस्ट मनिया पुल, कटिहार।